हरे कृष्णा। कैसे आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि आपकी लाइफ जर्नी अपने स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। सो मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या देखोगे, क्या मतलब आप दोनों फेस करोगे, कैसी होगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ लाइफ जर्नी। सो आज की रीडिंग में हमें देखने वाले हैं दो आपको कार्ड्स हमेशा की तरह नज़र आ रहे हैं। पाइल 1 हमारे पास है द लवर्स, और यू कैन से द कपल कार्ड। और पाइल 2 हमारे पास है टेम्परेंस, मीन्स बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बिटवीन बोथ, बैलेंस। सो दो कार्ड्स हैं, आप देख लीजिए कि आपको कौन सा चूज़ करना है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो चूज़, तो यहाँ पे मैं बर्थ डेट्स बोलूँगी, डिवीज़न सेक्शंस, उस अकॉर्डिंगली आप अपने पाइल को चूज़ करना। ओके, 1 to 6 पाइल 1 बर्थ डेट्स, 7 to 13 पाइल 2, 14 to 20 पाइल 1, 21 to 27 पाइल 2, 28 to 29 पाइल 1, 30 to 31 पाइल 2। ठीक है, अपनी पाइल आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो अभी ओपन है, आप बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके, तो मैं फर्दर डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगी। Those who are interested to take paid personal readings. A very strong card. ओके, तो सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे, इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि एक फीमेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा अपनी हस्बैंड की लाइफ में। आप जितने भी मेल देख रहे हो, तो आपकी वाइफ का रोल आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो आगे बताएंगे। और जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, आपका रोल अपने हस्बैंड की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो यहाँ पता चलेगा। जनरली ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्यार कभी भी नेचुरली आसानी से मिला नहीं, या फिर एक रिकॉग्निशन, एक वो सपोर्ट अपने ही लोगों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनेगा, नहीं मिला। अब एक ऐसी फीमेल उसकी लाइफ में आती है जो उसे वक्त देती है, जो उसके एफ़र्ट्स की कद्र करती है, और जो उसे प्यार करना सिखा देती है, जो उसके ओवर थिंकिंग को एंड कर देती है, और जो हमेशा हर मूड में उसके साथ है। नॉट लाइक कि मेरा मूड अभी अच्छा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, मेरा मूड अभी अच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा नहीं। इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी मूड, इन एवरी रिटर्न ऑफ लाइफ,
वो उस व्यक्ति के साथ है और वो हमेशा उसको उसकी अच्छाई और बुराई दोनों रिफ्लेक्ट कराती है, जिससे कि वो सही और गलत के बीच में समझ सके और अपनी लाइफ को एक एक पीसफुल परस्यूट्स में लेकर जा सके, एक पीसफुल डायरेक्शन में लेकर जा सके। तो दिस इज़ द रोल ऑफ योर वाइफ, और हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द रोल ऑफ योर्स इन योर हस्बैंड लाइफ। बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ रही है बात, आप दोनों क्या फेस करोगे एक दूसरे के साथ। सबसे पहली बात, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, आप दोनों लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को एक साथ फेस करोगे। इनफैक्ट डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के साथ साथ आप अपने रिश्ते को भी बहुत सुंदर और बखूबी तरीके से मेंटेन करोगे। अगर आप दोनों में से कभी कोई बहुत वीक हो जाता है, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। देयर इज़ अ हैंड ऑफरिंग समथिंग टू दिस पर्सन, तो हम ये कह सकते हैं ऑफरिंग अ चांस। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को डिफ़िकल्ट टाइम्स में, चाहे वो फिज़िकली लेवल पे हो, इमोशनल मेंटल लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पर हो, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और आप दोनों एक दूसरे के सक्सेस में इन्वॉल्व होगे, सपोर्ट करोगे, सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ हर एक मोमेंट। ठीक है, हर एक मोमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे। आप दोनों एक दूसरे के जो एक लव है ना, उसे आप हमेशा प्रेजेंट में रखकर जीना चाहोगे, ना कि लाइक फ्यूचर में, कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो हम ऐसे होंगे या तब हम दोनों एक दूसरे का खुश रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज हम कहते हैं ना कि अभी आगे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे तो वक्त मिलेगा, फिर एक दूसरे को वक्त देना शुरू करेंगे, मैं इस चीज़ पर वर्क करना शुरू करूँगी या करूँगा। नहीं, अगर वर्क करना है तो आज से ही करना है, जितना भी टाइम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आप में कैपेबिलिटी है, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाओगे, द गोल ऑफ हैप्पीनेस, द गोल ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, तो आप दोनों प्रेजेंट में रहकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कंपनी को मतलब सेलिब्रेट करोगे, महसूस करोगे विद द एसेंस ऑफ लव एंड केयर, रिस्पेक्ट। एंड लास्ट, कि आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाया करोगे कि कहाँ आप अच्छे हो, कहाँ आप गलत जा रहे हो, जिससे कि आप एक सही दिशा पकड़ सकें, कि वो फिज़िकल लेवल पर भी हमारी रक्षा करे, मेंटल लेवल पर भी हमारी रक्षा करे। दैट इज़ कॉल्ड योर स्पाउस ना। तो और फर्दर अगर हम देखें, आप दोनों एक दूसरे के साथ लेकिन अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। दूसरा क्या है कि आप दोनों एक दूसरे को वो प्यार ऑफर करोगे जिस प्यार को पाने के लिए, जिस रिश्ते को एक मैरिज तक पहुंचाने के लिए आप दोनों काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस भी करोगे। बट इन दी एंड जब आप दोनों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, और आप दोनों ही हो अभी एक दूसरे को जो समझते हैं और आगे समझना चाहते हैं, उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को वो प्यार वो प्यार जो है उसे लीगली ऑफ़र करोगे, है ना, कि आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ होगे, एक दूसरे को एक हस्बैंड वाइफ के रूप में देखना चाहोगे।
और फर्दर अगर हम आगे देखें तो आपकी एक बात नज़र आ रही है, आप दोनों में से किसी के भी बहुत ड्रीम्स हैं, तो वो ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करोगे। यहाँ पे हस्बैंड का सपोर्ट अपनी वाइफ़ के ड्रीम्स पूरे करने में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट वाइफ़ का सपोर्ट अपने हस्बैंड के हेल्थ वाइज और कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे नज़र आ रहा है कि आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ रहकर कभी भी इनकम्प्लीट या कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि इसका साथ है तो मतलब आई एम हैप्पी, आई एम लाइक दिस इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना चाहिए मुझे उतना मेरे हस्बैंड वाइफ से उतना प्यार, रिस्पेक्ट, केयर मिल रही है। और जो भी ड्यूटीज़ फर्दर होती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग फेस करोगे। ऐसा लाइफ जर्नी आप लोगों का रहेगा। आफ्टर मैरिज मैं और देखना चाहूँगी काफ़ी चेंजेस आएंगे आप दोनों में। आप दोनों धीरे धीरे शांत स्वभाव के होते जाओगे। आप दोनों कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी आ जाएं, लेकिन आप दोनों कभी भी ना एक दूसरे को एक दूसरे का साथ देने से कभी नहीं चूकोगे। और तीसरा, आप कभी भी एक दूसरे को रोता हुआ नहीं देखना चाहोगे। आप हमेशा एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास करोगे, जितना आपसे हो सकता है, जितना उनसे हो सकता है आपके लिए। इनफैक्ट आप दोनों अपने बच्चों को भी संस्कार अच्छे देने का प्रयास करोगे। और आप दोनों ने एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करोगे। मतलब काम, देखिए, ऐसा नहीं है कि बाहर करने वाला जो बाहर काम करता है बस वही रिस्पेक्टफुल है, या जो घर में घर का मैनेजमेंट देखता है वही रिस्पेक्टफुल है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। बाहर का देखने के लिए भी कोई चाहिए, घर का देखने के लिए भी कोई चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ होती हैं या अगर आप हस्बैंड हो और आप घर के काम के साथ घर का काम भी कर रहे हो और अपना काम भी संभाल रहे हो, अगर आप एक लेडी हैं, घर का काम भी देख रही हैं और बाहर का काम भी कर रही हैं, या फिर आप बाहर का काम देख रही हैं, घर के काम पे थोड़ा सा ध्यान है लेकिन आपके हस्बैंड सपोर्टिव है, जो भी सिचुएशन है, जो भी क्राइटेरिया है, उसमें आप दोनों एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट अगर करते हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हो, तो इससे ना दो बातें अच्छी होंगी कि आप दोनों की लाइफ में एक बैलेंस आएगा। दूसरा, आप दोनों ही काफ़ी सेल्फलेस होकर विथ फुल ऑफ लव, सेल्फलेस होकर विथ फुल ऑफ लव अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने परिवार के लिए। और अगर मैं ये हाउस मैनेजमेंट देख रही हूँ तो मैं किसके लिए कर रही हूँ? अपने परिवार के लिए। बट इसके बीच मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को बीच में सेंटर में ले आए कि हम जो भी कर रहे हैं उसका फल अगर हम भगवान को अर्पित करें, their support, if I buy 10 apples, then first I offer to Krishna, then it came
बैक टू मी एज अ प्रसाद। ठीक है, तो इससे क्या है, पहले मैंने 10 एप्पल लिए, मैंने पहले भगवान को ऑफ़र करा, उससे वो शुद्ध हो गए, उनमें कृपा भर गई, और जब वो प्रसाद रूपी आए तो मैंने अपने परिवार को बांट दिए। मैं भगवान को पहले अर्पित करूँगी, फिर अपने परिवार में बांटूँगी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन मनी का हम पहले भगवान की सेवा के लिए निकालें, तो हमारा जो धन है वो शुद्ध हो जाता है। जाके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो आप जीवन व्यापन करें और उसमें जो भी आप धन कमाएं, तो उसका कुछ पोर्शन भगवान की सेवा के लिए ज़रूर निकालें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ज़रूर निकालें, उनके भक्तों को दान दें। ठीक है, तो इससे आपको कृपा मिलेगी और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा भगवान के चरण कमलों में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज़ द फॉर्च्यून। जब हम भगवान को ऐड ऑन कर देते हैं ना, तो वो हर चीज़ सुंदर बन जाती है। अभी तक जितना भी हमने देखा, ये आपके लाइफ जर्नी के कुछ ग्लिम्प्स थे, कुछ इवेंट्स थे कि आप क्या फेस करोगे, कैसा क्या रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने भगवान को ऐड ऑन करा, क्या कार्ड आया, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जर्नी जैसी भी हो, अपने स्पाउस के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति अपने लिए चुनिएगा जिसका विश्वास भगवान के अंदर है, जो आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में सपोर्ट करने को तैयार है। ऐसा पार्टनर अपने लिए ढूंढिएगा। ठीक है, सो आगे सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, अपने अपने कंसेप्शंस होते हैं। सो जो बेस्ट है वो ये है। सो यस, ये थी आज की एक बहुत सुंदर रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। काफ़ी सारे आपके मेजर अरकानाज आ रहे हैं। इससे कह सकते हैं कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आपके स्पाउस के साथ। आपकी लाइफ जर्नी में बहुत डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। बहुत चीज़ें बदलती हुई आप देखोगे, लोगों को बदलता हुआ भी देखोगे, सिचुएशंस को बदलता हुआ देखोगे, इनफैक्ट खुद की थिंकिंग को भी बदलता हुआ आप देखोगे। तो बदलाव बहुत देखने वाले हो आप अपने लाइफ जर्नी में अपने स्पाउस के साथ हर तरीके से। लेकिन वो बदलाव कैसा होगा वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो क्या है, आप दोनों काफ़ी हार्ड वर्किंग रहोगे। आप दोनों हमेशा ये विश्वास रखोगे कि हमें, जैसे होता है ना कि अभी हम दोनों साथ हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का जीवन व्यापन करने के लिए बहुत हैं। मतलब जैसे होता है ना कि मैं जितना कमा रहा हूँ तो वो मेरे वाइफ के लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत है। मुझे किसी तीसरे पार्टी का ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से लूँ और फिर अपने छोटे से परिवार को चलाऊँ। तो उनका, आपके स्पाउस का, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का ये हमेशा माइंड में रहता होगा। ये उनका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कि वो हमेशा ये चाहते होंगे कि मैं जो करूँ उसमें मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूँ, मुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा नहीं, लाइक कोई ऐसा ईगो वाला बात नहीं, ये उनका एक रिस्पॉन्सिबल नेचर है कि अगर मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझ पर कोई कर्तव्य है, तो उसे मैं ही निभाऊं तो वो अच्छा है।
कि जो भगवान ने मुझे असाइन किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो मैं निभाऊँ तो अच्छा है, बजाय कि दूसरों पर डालने के। ठीक है, भले उसमें अपना परिवार ही क्यों ना आता हो, अपने भाई बहन क्यों ना आते हो, या कोई भी क्यों ना आता हो, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे असाइन करी है भगवान ने, तो उसे मुझे ही पूरा करना है। दिस इज़ माई ड्यूटी टू परफॉर्म नाइसली एंड कॉशियसली। ठीक है, तो ये आप दोनों का हमेशा रहेगा, जो कि आप दोनों को कभी भी फेल नहीं होने देगा। अगर एक दरवाज़ा बंद है, दूसरा खुला है, आप दोनों खेलें, दूसरा बंद है, तीसरा खुला है, क्योंकि आप दोनों का ये माइंडसेट होगा। ठीक है, और इससे क्या है, आप दोनों एक दूसरे को ना काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा करोगे इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। एक दूसरे को हर एक तरीके से, हर एक पॉसिबिलिटी लगाया करोगे, हर एक सिचुएशन में एडजस्ट होने की। लाइक हर तरीके से, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से एडजस्टमेंट्स आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी करोगे, बहुत अच्छी। और जहाँ एडजस्टमेंट्स है ना, वहाँ कंप्लेनिंग्स नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, जहाँ एडजस्टमेंट्स नहीं है वहीं कंप्लेंट्स हैं। तो आप दोनों में कंप्लेंट्स कम, एडजस्टमेंट्स ज़्यादा होंगी, जिससे कि आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा। और ट्रांसफॉर्मेशंस की बात हम कर रहे थे कि बदलाव आप दोनों देखोगे, तो वो आपके वेरियस एक्शंस पर भी डिपेंड करता है, आपके कर्मास पर भी डिपेंड करता है, कैसे आप बदलाव देखोगे। और आप दोनों एक दूसरे को ना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीक़ों से आगे बढ़ता देखना चाहोगे। तो आप दोनों एक दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीक़ों से काफ़ी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करोगे, काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट करोगे। वो जो काम करते हैं और वो जो आउट ऑफ वर्क और लाइफ के डिफरेंट पोर्शंस में जो उनका एक ऑपरेशन रहता है, उसकी भी रिस्पेक्ट करोगे। सेम आपके लिए भी। और अगर देखें तो एक चीज़ है, भले ही आप दोनों कितने भी अच्छे वेल सेटल्ड परिवार से बिलोंग करो, बट आप दोनों हमेशा ये चाहोगे कि हम दोनों ना मतलब कभी भी ऐसे उसमें ना रहें, या सपोज़ कि हमें हमारे पास जितना है ना, हमें उसमें ही रहने में खुशी है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो आज मेरे पास, कल मेरे पास ये नहीं रहा, तो वो है मेरे लिए सब कुछ, वो बैठे हैं। फॉर सम रिस्पेक्टफुल पर्सपेक्टिव से हम सोच सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट है, बट स्टिल हमें अपने बलबूते पर भी कुछ कमाना है, कुछ करके देखना है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि आप अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर ना कभी भी वो ना अमीरी वाला भाव नहीं लेकर आना चाहोगे कि अरे अरे तेरे दादे तो बहुत अमीर हैं, कुछ नहीं हुआ ना तो वो देख लेंगे, या तेरे नाना ने तो बहुत अमीर हैं, कुछ नहीं हो ना बेटा देख लेंगे। नहीं ना, आप इस चीज़ को अपने अंदर लेकर आओगे, ना आप अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को डालना चाहोगे। और लाइफ के डिफरेंट अप्स एंड डाउन सिचुएशंस में ये कह सकते हैं कि अगर कभी दिमाग उथल पुथल होता है, तो उस टाइम जैसे सपोज़ मान लीजिए काम में थोड़ी सी मंदी चल रही है, या पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उस वक्त उस चीज़ को डिस्कस पहले हम बाद में करें, लेकिन पहले मैं उसे शांत करूं, पहले मैं उसे काम डाउन करूं। दिस इज़ माय फर्स्ट ड्यूटी। एडवाइस देने से भी पहले मेरा फर्स्ट ड्यूटी है कि मैं उसे पहले पीसफुल तो करूं, पहले उसे काम डाउन तो करूं। तो ये आप दोनों की बहुत सुंदर एक क्वालिटी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ को बाद में
देखा करोगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों एक दूसरे के हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी बहुत देते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से आ रही है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फर्दर अगर हम देखें तो वी हैव द हेरोफेंट। अब दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा हमेशा भगवान पर, और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान में इतना बल है और भगवान में ही इतनी कृपा है कि वो हमें माफ़ भी करते हैं। तो आप दोनों की एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा भगवान पर, और वही स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो सकता है आप दोनों को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की ओर लेकर जाए। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एंड्योवर, कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कई बार करा है कि हमारी खुद की इच्छा भी भगवान की तरफ बढ़ने की होनी चाहिए, तभी हम भक्ति में या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, जो भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, अगर आप लेट मदर बनोगे, मतलब अगर आप बहुत देर से कंसीव करोगे, तो उसमें आपके स्पाउस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भले ही 10 लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके स्पाउस की तरफ से आपको एक ये सिक्योरिटी ज़रूर यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अब देखो ये जो रीडिंग है ना, ये जनरल है, मीन्स ये कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। बट स्टिल जो यहाँ पर दिख रहा है, इट्स माई ड्यूटी टू डिलीवर टू लाइक द ऑडियंस। तो जितने भी यहाँ पर ये जो लेडी आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपका दिमाग में ये बात होगी कि कोई मेरे साथ हो ना हो, मेरा पति मेरे साथ है ना, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो मुझे समझ रहे हैं। कभी आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, आपके जैसे होता है ना लाइफ में, कई बार डाउनफॉल्स आ जाते हैं, हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हम कई बार जैसे पहले होते हैं बाद में नहीं होते हैं। तो ऐसे मोमेंट पर आपके स्पाउस आपको बहुत सपोर्ट करने को तैयार होंगे, और वो आपके अंदर दोबारा ज़िंदगी जीने की इच्छा को जगाएंगे। अगर कभी डाउनफॉल किसी तरीके से आता है तो आप दोनों की लाइफ में किसी को भी, तो आप दोनों एक दूसरे के अंदर एक लाइट को जगाना चाहोगे कि अभी भी उम्मीद हारो मत, अभी भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। डोंट वेस्ट योर एफर्ट एंड टाइम जस्ट इन ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ये कुछ लाइफ जर्नीज़ रहेगी आपकी, मतलब जर्नी इवेंट्स कुछ रहेंगे, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को कुछ इस कदर समझेंगे भी, समझाएंगे भी। और यस, बहुत सुंदर रीडिंग आ रही है। यस, सो ये थी आज की एक बहुत सुंदर रीडिंग। यहीं पे एंड करते, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी आ नहीं रहा है, तो यही है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।